इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी आई नोंगरांग ने दावा किया कि पत्नी यानी कि सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों की सुपारी देकर मर्डर कराया। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी। पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान को इंदौर, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद को बीना के बसारी गांव से पकड़ा गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मेघालय के सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि इससे पहले मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पोस्ट में जानकारी दी थी कि वारदात में शामिल 3 हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। देखिए, अभी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है इंदौर से, जिसमें कि एक राज कुशवाहा है और दूसरा आपका ये विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। ये 3 लोगों को संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। और वहाँ पर कल रात को सूचना मिली थी कि यूपी के जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के नंदबाग पुलिस थाने के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। अभी फिलहाल शिलांग पुलिस वहाँ पहुंच रही है और चूंकि शिलांग पुलिस ने यहाँ संपर्क किया था, ऑलरेडी लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। राजेश त्रिपाठी सर भी लगातार डीसीपी क्राइम ब्रांच सर लगातार इस पूरे केस को देख रहे थे। उनके द्वारा ही लगातार क्राइम ब्रांच की टीम बनाई जाकर शिलांग पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन से तीनों आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। अब 3 सस्पेक्टेड है। अभी अब शिलांग पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है। जो सोहरा पुलिस पूछताछ कर रही है, उनके अपराध क्रमांक 7/25 में संदिग्ध संदेही के रूप में इनके द्वारा इनको हिरासत में लिया गया है। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया को पृथक से अवगत कराया जाएगा। अभी आनंद एक सस्पेक्टेड और है जो कि अभी हिरासत में नहीं है। इसमें लगातार जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट, लगातार क्राइम ब्रांच और शिलांग पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। जल्दी उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। कितने दिन से शिलांग पुलिस इंदौर में थी और कैसे क्या पूरी ये लगातार 2 दिनों से शिलांग पुलिस यहाँ पर इंदौर में हो लगातार काम कर रही है। कहाँ से आरोपियों को उठाया? देखिए, इंदौर में 2 आरोपियों को इंदौर से हिरासत में लिया गया और एक आरोपी को इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया है, जो कि 3 सस्पेक्टेड है अभी फिलहाल। क्या लगता है फिर इसमें आगे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है ईस्ट सोहरा पुलिस का, जो कि सोहरा थाने का है। 7/25 अपराध क्रमांक है 103, 309 और 238 के तहत बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो इफेक्ट्स आएंगे मीडिया को पृथक से अवगत कराया जाएगा। सर, राज कुशवाहा के बारे में बताया जा रहा है कि ये सोनम के साथ में काम करता है। देखिए, चूंकि ऑफिशियली ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो एविडेंस अगर आएंगे और अगर हम पूछताछ करें, इंटरव्यूशन जो फैक्ट्स आएंगे जो शिमला पुलिस को, वो आपको पृथक से जो बात बताने लायक वो शेयर की जाएगी। अभी फिलहाल इस तरह का कोई फैक्ट हमारे पास नहीं आया है। क्या ये कहाँ के तीनों आरोपी? तीनों नंदबाग यहाँ इंदौर के ही हैं। क्या कुछ करते हैं कि अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू एक्सप्लेन। एक्चुअली में बहुत जल्दी से ही इनको हिरासत में लिया गया। शिलांग पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जैसा भी आएगा तो इसमें निश्चित रूप से मीडिया को पृथक से बताया जाएगा क्या कारण होता है। इनको हिरासत में भी लिया गया है। शिलांग पुलिस इसमें लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। यहाँ से ले जाएंगे सर शिलांग? डेफिनेटली आगे जो भी लीगल जो एक्शन वो लेंगे मैं पृथक से मैं अवगत कराऊंगा।